नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको दिशा परीक्षण संबंधित क्वेश्चनों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी दिशा परीक्षण संबंधित वीडियो नहीं देखा तो वो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, क्रम परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे इत्यादि एग्जामों में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें किस तरह से करेंगे, और दोस्तों आप वीडियो पूरा देखना। मैं गारंटी लेता हूं आपको, मैं जो भी नियम लिखाऊंगा उन नियम के माध्यम से क्रम परीक्षण का सारा क्वेश्चन हमें कराऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ये मेरे को उम्मीद है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। और मैं बता देता हूं, हमारे YouTube चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग और मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और मेंसुरेशन के नाम से, तो आप उन्हें भी जरूर चेक करें। फिलहाल बात करते हैं हम क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इन्हें किस तरह करेंगे, क्रम परीक्षण क्या होता है। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि क्रम परीक्षण क्या होता है। क्रम परीक्षण एक वो चीज है यानी कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को किसी तरफ से यानी कि दाएं या बाएं स्थान देकर उसमें कुल संख्या पूछे तो वो क्रम परीक्षण कहलाता है। या आगे से या पीछे से बोलेगा या फिर दाएं से बाएं से बोलेगा तो उनका स्थान लेना होता है। तो स्थान पूछ लेता है तो वो होता है क्रम परीक्षण। एक चलता है वर्ण वाला क्रम परीक्षण, वो भी हम आपको कराएंगे, जिसमें अंग्रेजी शब्द माला के अनुसार चलते हैं। जिस तरह की ए 25वें नंबर पे है तो उसके दाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा, उस तरह का वो भी हम कराएंगे। वो वर्णमाला परीक्षण होता है। अब ये हम कराएंगे क्रम परीक्षण। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन से पहले कुछ नियम होते हैं, वो मैं नियम आपको लिखाता हूँ। देखो, आपको सिर्फ 3 नियम याद रखना है और इन्हीं नियम के माध्यम से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखो नियम क्या है। पहला नियम देखो, जिस तरह की आपको ऐसे बोला जाएगा, जो ये क्वेश्चन है इसमें देखो, राम का बायां ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, दायां बायां लिखना है और हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें हमेशा दायां बायां ही लिखना होगा। और जो दायां बायां लिख लेंगे, दायां बायां लिखने के बाद उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस, क्या करेंगे भाई, एक माइनस कर देंगे। एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ऐसे में ये नहीं कि इसमें आगे दायां दे रखा, इसमें आगे बायां दे रखा है और दायां दे रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बायां हो चाहे दायां हो, हमें हमेशा दायां बायां में से ही -1 करना है। अब आपको एक नियम और याद रखना है, वो नियम क्या है देखो, दूसरा नियम ये है कि अगर बायां दिया जाए, मान के चलो कुल संख्या दे दी जाए, क्वेश्चन इस तरह का आता है, कुल संख्या दे दी जाए और उसमें से बायां माइनस करो और +1 करो। और आगे एक और नियम ये है दोस्तों, 3 नियम है, इसके बाद हम 2 नियम और लिखाएंगे। वो नियम क्या होंगे वो भी हम क्वेश्चन के साथ आपको डाउट क्लियर करा देंगे। तो बायां यानी कि यहाँ होगा दायां +1। ये नियम एक ही होने को तो कौन कौन सा, कुल संख्या माइनस बायां +1 और कुल संख्या माइनस दायां +1, नियम एक ही है। सिर्फ आपको समझने की बात है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम दोनों ही नियमों को यूज लेंगे और दायां बायां आएगा, उस तरह से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल ये 3 नियम है। एक क्वेश्चन वो आता है दोस्तों ऐसे में, जो ये नियम है, इस नियम का मतलब क्या हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थी है, उसमें से राम का दाईं ओर से 25वां स्थान है, तो बाईं ओर से राम का कौन सा स्थान होगा, उसमें ये नियम लगेगा और यही नियम उसमें लगेगा। फिलहाल जैसे कि इसमें बाएं ओर से बोल देगा फिर दाएं ओर से बोल देगा, तो इस तरह के नियम चलेंगे। अब एक क्वेश्चन वो आता है दोस्तों, जो जिस तरह से राम का दाईं ओर से 25वां स्थान है और श्याम का बाईं ओर से 30वां स्थान है, यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर ले तो राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें क्या नियम चलता है दोस्तों, उसमें क्या नियम चलता है, बायां दायां ही हमेशा याद रखना है। आपको क्या लिखना है, बायां +दायां, यही याद रखना है। अब बायां दायां देखो, अगर वो डबल बार दायां की बोल देगा तो दायां के नीचे जितनी भी संख्या होगी उसने नीचे हम दायां लिखेंगे और कुल संख्या पूछेगा तो क्या करना होगा, तिरछा इस तरह से करके हमें जोड़ के उसमें से एक क्या करना होगा भाई, उसमें से तिरछा जोड़ के उसमें से एक हमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा,
तिरछा पूछेगा तो उसमें से एक हमेशा हमें माइनस करना होगा। इस तरह से निकाल सकते हो। मान के चलो इधर दायां बोल दे, 2 बार बायां बोल देगा, मान के चलो वो 2 बार क्या बोल देगा भाई, बायां बोल देगा, तो इस जगह पे बायां लिखेंगे, इस जगह पे बायां लिखेंगे और इस तरफ से यूं गुणा कर जोड़ के उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक माइनस करेंगे। तो ये है कुल नियम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और आपका सारा डाउट एक एक क्वेश्चन करा के हम सारे क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो। और ऐसा ना समझे ये नियम आपको याद नहीं होंगे, ये कराने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको याद कराएंगे जरूर। तो आप देखो ये नियम फिलहाल आपको याद भी नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं खुद आपको ये नियम को याद करा दूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ में सारा नियम भी हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और यही नियम के माध्यम से हम बनाएंगे। दोस्तों ऐसा ना सोचे कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों क्वेश्चन लेना पड़ता है तो वीडियो लंबी भी होगी। अब आप देखो राम का बाईं ओर से 18वां स्थान है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आप श्रृंखला में जमाओगे, इसे सीरीज में जमाओगे कि इस तरह से जमाओगे ना। तो बाईं ओर से क्या है भाई, बाईं ओर से 18वां स्थान है और दाईं ओर से क्या बोल रखा है, 30वां स्थान है। तो इस तरह से दिमाग लगाने में हमसे कंफ्यूजन होकर गलती भी हो सकती है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम हॉल में भी। तो फिलहाल हम करते हैं बायां दायां की बात। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना बायां कहाँ बोला गया है और दायां कहाँ बोला गया है। तो देखो बायां, तो बायां से क्या बोल रहा है, बायां ओर से 18वां स्थान है, तो बायां के नीचे 18 लिखेंगे और दाईं ओर से क्या बोला गया है भाई, 30वां स्थान है, तो हम 30 लिखेंगे। अब क्या करना है इसमें, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो जब दायां बायां दिया जाए, मैं अभी बताया आपको, तो हम जोड़ के एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे भाई, एक माइनस कर देंगे। तो हम जोड़ेंगे इसे तो क्या मिलेगा हमारे पास 48, एक माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 47। क्या होगा भाई, 48 हो जाएगा, 48 में से एक माइनस किया तो क्या होगा 47। तो ये होगा आंसर। अब दोस्तों आप ऐसा ना समझे कि इतना टाइम हो चुका है और नियम लिखा है, रेट क्वेश्चन कराया है, तो हम बता देते हैं, नियम तो बताना ही होता है। अब आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो डायरेक्ट हम बताएंगे भी ये वो नियम से करा रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप करोगे। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको नंबर 2 नियम लिखाए थे कि कुल विद्यार्थी दे दिए जाते हैं किसी विद्यालय में, किसी पंक्ति में, किसी लाइन में, कुल विद्यार्थी दे दिया जाता है और एक तरफ से दायां बायां बोला जाता है कि दाएं से उसका ये स्थान बताया जाता है कि 25वां, 30वां, 35वां, और कुल विद्यार्थी बूझता है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा, सॉरी एक प्लस करना होगा घटाकर। तो आप देखो किसी लाइन में 80 विद्यार्थी है, तो आपको क्या करना है, कुल विद्यार्थी हम बोले थे क्या होता है नियम, कुल माइनस दायां बायां जो भी हो, मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ, अब 2 जगह नहीं लिख रहा हूँ, दायां बायां माइनस वो सॉरी प्लस 1, क्या होता है प्लस 1। तो इसमें क्या है, देखो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को लाइन बना के बिल्कुल नहीं बनाना है, आप लाइन बना के बनाओगे तो आपसे गलती भी हो सकती है। ऐसे में आपको सिर्फ दायां बायां पे ध्यान रखना होगा, क्रम परीक्षण में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। अब आप देखो किसी लाइन में 80 विद्यार्थी है, तो हम कुल किसी जगह लिखेंगे 80 विद्यार्थी। भाई आप देखते जाइए, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। किसी लाइन में 80 विद्यार्थी है, उसमें राम का स्थान प्रारंभ से क्या है बताया है 25वां, प्रारंभ से 25वां है। तो प्रारंभ यानी कि प्रारंभ बोले आगे बोले तो क्या हुआ मतलब बायां, और पीछे बोले या बाद में बोले तो उसका मतलब होता है दायां। क्या होता है भाई दायां, ये तो आप जानते होंगे। तो इसमें बोला है प्रारंभ से 25वां, तो हम इस जगह पे कह सकते हैं जो प्रारंभ था इसको घटाएंगे तो प्रारंभ किसे बोला गया, हम बताएंगे भाई बायां। अब मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ दायां और बायां। अब जो 25 घटाएंगे तो बताओ अंतिम से पंक्ति में उसका कौन सा स्थान है, यानी पीछे से कौन सा स्थान है। पीछे से बूझे, आगे से बूझे, बायां दायां देके बोले, तो हमेशा ये करेंगे, इसमें से 25 घटाएंगे, ये 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 80 से जब 25 जाएगा 5, यहाँ हासिल हुआ तो 3 वो सॉरी 3 यानी 5 55। अब बताओ एक प्लस करना है हमें, एक प्लस करना तो क्या होगा भाई 56, एक 56 होगा। तो अब एक प्लस करते हैं 56 हुआ, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों।
अभी मैं एक वो क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें अदला बदली करने वाले व्यक्ति या स्टूडेंट्स होते हैं दायां बायां से, तो वो क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आपको सील्ड वाइज क्वेश्चन कराएंगे। अब तो यहाँ तक क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बड़े देखते हुए आप ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन सिर्फ आप समझ जाओगे तो आप विद सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बोलता हूँ दायां बायां का ध्यान रखना है और उसी तरह से हमें चलना है। जो मैं 3 नंबर नियम लिखाया था कि बायां दायां बायां दायां दे देगा और तिरछा जो हम जोड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। क्या है भाई, एक उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। मैं यही आपको नियम में लिखाया था। तो फिलहाल देखो क्वेश्चन क्या है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम फालतू की बात नहीं करते हैं और आप वीडियो पूरा देखें दोस्तों और क्वेश्चन पर डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या, सुरेश का, और आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो आपने निश्चित रूप से बनाया होगा और आंसर भी निकाल लिया होगा। और दोस्तों जो वर्णमाला क्रम परीक्षण है वो भी हम आपको कराएंगे। अभी हम क्रम परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को दायां बायां से पूछा जाता है। तो सुरेश का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बायां दायां लिखना है। आप लाइन बना के करोगे तो लाइन बना के करने में इस तरह से कि बाईं ओर से 20वां स्थान है, फिर दाईं ओर से चलाओगे, फिर इस तरह चलाओगे। तो एग्जाम हॉल में इस तरह से हमारे पास चलने के लिए टाइम नहीं होता है, तो हम आपको बता देते हैं। आप सिर्फ दायां बायां याद करो और उसी के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन बनाओ। अब देखो हम बनाते हैं। तो पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है भाई, ये यहाँ तक क्लियर है। उसी पंक्ति में सुरेश का दाईं ओर से, तो ये तो क्या था भाई, ये तो था सुरेश, ये तो था सुरेश और ये क्या है भाई, रमेश। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये था सुरेश और ये था रमेश, जो रमेश दायां और ये बायां। अब क्या बोला, सुरेश का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, तो सुरेश के नीचे हमने बाएं लिख दिया, 20 लिख दिया, ये लो स्थान है। और उसी पंक्ति में रमेश का दाईं ओर से क्या है, 35वां स्थान, तो रमेश के नीचे हमने 35 लिख दिया, ये लो भाई 35। इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में बनाना है, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे देखो, यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, दोस्तों क्या बोला है, यदि वह दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो रमेश का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो जो दाईं ओर है इसके नीचे हम 42 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, दाईं ओर है तो उसके नीचे 42 लिखेंगे, और रमेश है तो रमेश का क्या बोला गया है, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से हमने 42 लिख दिया। तो बोला है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति की संख्या है। तो आपको ऐसे में जब कुल पूछे तो इस तरह से मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी जो नियम लिखाया था इस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ क्या होगा, 20 और 42 क्या होगा भाई, 62 से 1 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 61। तो यही मैं आपको नियम भी लिखाया था, तो आप देख सकते हो क्या भाई 61 इसका आंसर है। ये तो आपको ऐसे बोला गया है कि भाई रमेश, दोस्तों गौर करके समझना, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका 3 क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूँ, आप देखना क्या होता है। तो समझो इस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये था 20 और यहाँ क्या है 42, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कुल व्यक्ति पूछा तो हमने इस तरह से किया। यहाँ पर जो रमेश का 42 बताया दाईं ओर से, यहाँ सुरेश का भी बाईं ओर से कुछ बताया जा सकता था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में आएंगे और आगे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको समझ लो अभी। तो यहाँ पे अभी तो रमेश का दाईं ओर से 42 में बताया गया था, ऐसे में सुरेश का भी बोला जा सकता था, फिर कंफ्यूज करने होने की कोई जरूरी नहीं है। मान के चलो यहाँ रमेश का दाईं ओर से 42 में बोला है और इस जगह पे सुरेश का बोल देता बाईं ओर से 30वां स्थान है। किसका क्या है भाई, सुरेश का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तो इसमें भी पूछा जा सकता था कुल कितने व्यक्ति है। तो आपको फिर भी यही करना होता है, इस तरह से करते और दोनों को जोड़ते, तो यहाँ जोड़ते तो क्या मिलता हमें 65, और 65 में से फिर 1 माइनस करते तो क्या होता भाई 64 हमारा आंसर होता। क्या होता भाई 64 हमारा, क्या होता 64 हमारा आंसर होता। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता था, ये नहीं कि रमेश के नीचे ही दायां लिखना होगा हमें। यहाँ वो रमेश का बोला था, यहाँ बायां भी सुरेश का भी बोल सकता था, इस तरह से होगा। और ऐसे नहीं बोल के, अब मैं आपको 2 डाउट क्लियर करा चुका हूँ। एक और देखो आगे क्वेश्चन आएगा और आप क्वेश्चन खुद बनाओगे, आप इस बात को समझ जाओगे। तो देखो मान के चलो अब ये रमेश की बात यहाँ तक ले चुके हैं हम, सुरेश की रमेश की बात बता चुका हूँ मैं, तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो। आगे हमें क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए
हम क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि भाई बाईं ओर से आपको लाइन बना के करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगा। देखो तो सुरेश का बाईं ओर से पहले तो 20वां बताया गया था और बाद में क्या बताया गया था, दाईं ओर से बताया गया था कि 30वां स्थान। तो वो बोल भी सकता है कि सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। तो ये दोनों के बीच में पूछा है, तो कुल जोड़ दोनों के बीच में कितने हैं भाई, दोनों के बीच में कितने हैं, तो दोनों का अंतर देखेंगे अपन, तो क्या मिलेगा 11 अंतर मिलेगा भाई। यहाँ देखना दोनों का अंतर क्या मिलेगा, 11 नहीं सॉरी 10 मिलेगा अंतर। अब 10 में से भी फिर एक क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर 1 माइनस करेंगे भाई, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 निकलेगा। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुरेश के दोनों ओर से दोनों तरफ यानी बायां ओर चलने पर 20 और 30 मिला, बाईं ओर चलने पर तो दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका आंसर निकलेगा 9। कभी भी 10 नहीं करना होगा, हमेशा 1 माइनस करना होगा। तो ये 3 नियम था जो मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया। आगे मैं क्लियर वो क्वेश्चन लूंगा जिसके माध्यम से आपको क्लियर करा देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एसएससी और सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम में काफी बार पूछे भी जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक नियम और चलता है, वो नियम भी देखें आप। इसमें क्या था, मैं वापिस लिख देता हूं। देखो किसी पंक्ति में रमेश का बाईं ओर से 20वां स्थान है, तो ये 20वां स्थान है, बाईं ओर से 20वां स्थान है। और उसी पंक्ति में रमेश का दाईं ओर से क्या है भाई, रमेश का 35वां स्थान है, दाईं ओर से क्या है, दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वे दोनों अपना स्थान अदल बदल कर ले तो रमेश का दाईं ओर से क्या बता रखा, 42वां बता रखा है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो कुल तो हम आपको निकाल के बता दिए कि भाई 61 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 माइनस करेंगे 61 होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये क्या होगा भाई, इसे मैं लिख लेता हूँ रमेश, ये रमेश था और ये क्या है भाई सुरेश। आपको ये रमेश सुरेश लिखने की कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है दाया बाया क्या होगा। तो अब एक नियम क्या और चलता है इसमें, देखो मैं यहाँ तक क्लियर करा दी, दोनों के बीच में होगा उनमें अंतर लेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से दाईं ओर रमेश दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो निकाल सकते हो। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जब रमेश 42वें स्थान पे आ चुका है, ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ये समझने योग्य बात है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि रमेश का दाईं ओर से 42वें स्थान हो चुका है। तो आप बताओ जब 35 से 42 हुआ तो यानी कि 7 बड़ा है, यहाँ कितना बड़ा है भाई 7 बड़ा है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुरेश का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। अब तो ये समझो जब इसमें 7 बढ़ा तो यहाँ भी हमें 7 ही बढ़ाना होगा, तो हम कह सकते हैं ये जगह पर ये कितना स्थान होगा, इसका 27वां स्थान होगा, कौन, सुरेश। नहीं समझे तो दोबारा देखो, जब सुरेश रमेश जिसके में भी ऐसे हो सकता है, मैं आपको बोल के बताता हूँ सुनो। मान के चलो दायां बढ़े तो बायां भी बढ़ेगा और बायां बढ़ा है तो दायां भी बढ़ेगा, अगर दायां घटा तो बायां भी घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ जिस तरह यहाँ देखो ये दायां है, दायां में 7 की वृद्धि हुई तो रमेश 42वें स्थान पे आ चुका है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे बोल देता कि सुरेश कौन से स्थान पे होगा, ये इतना देता आपको, इतना देगा कि बाईं ओर से 20वें स्थान पे है और दाईं ओर से रमेश है जो 35वें स्थान पर है, और बोल देगा कि दाईं ओर से रमेश का तो बता दिया 42वां स्थान, तो बोलेगा रमेश का सुरेश का जो बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो इसके में जब 7 की वृद्धि हुई है तो इसमें भी 7 की वृद्धि होगी, ये याद रखने योग्य बात है। मान के चलो यहाँ 42 नहीं हो गए, इस जगह पे जो 42 बोला कुछ 35 से कम बोल देता, मान के चलो 30 बोल देता, तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ 5 की क्या मिली, कमी मिली। तो इधर भी हम 5 की कमी करते तो हमारे पास आंसर निकलता 15। क्या निकलता भाई 15। तो हम कह सकते हैं जो सुरेश है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पे होता। इस तरह से चलता है दोस्तों। फिलहाल इसका हमने आपको जो भी नियम था इस तरह के क्वेश्चन को वो लिखा है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब से पहले मैं जो आपको नियम लिखाया था और जो क्वेश्चन समझाया था आप समझ चुके हो, तो ये वही क्वेश्चन है, आप इसे बना भी सकते हो और आप निश्चित रूप से बनाओगे। तो आप बना के रखो, अपना आंसर निकालो और हमारे आंसर से मैच कराना। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखो क्या है, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तो आपको सिर्फ बायां दायां ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आप लाइन बना के करोगे
लाइन बना के क्वेश्चन करोगे, इस तरह से सेट करने चलोगे तो आप काफी लंबा हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये बात मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको सिर्फ बायां दायां ही याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाईं ओर से 30वां स्थान बोला है तो हम 30 लिखेंगे इसके नीचे, तथा दाईं ओर से उसका स्थान बोला 35वां। तो जो कौन था, एक ही था, राम ही था, उसका दाईं ओर से क्या बोला भाई, दाईं ओर से बोला है क्या भाई, 35वां स्थान। तो ये 35 रहा। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, तो बायां दायां दोनों दिया जाता है और एक ही व्यक्ति की बात कही जाए तो हमने बताया था आपको कुल कर देंगे और उसमें से -1 कर देंगे। तो कुल करेंगे हम दोनों का तो क्या मिलेगा, हमारे पास 65 मिलेगा। हम 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 64 इसका आंसर होगा। तो ये आंसर है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल सकते हो और आपने भी निकाला होगा तो आपका भी आंसर 64 ही निकला होगा, ये हमें उम्मीद है। अब आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो लंबी जरूर होगी आपको, और ये ना समझे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, भाई ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसलिए हमारा कहना है अगले वीडियो से हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल ये पहला वीडियो था तो हमने इसमें आपको कुछ बेसिक बातें बताना था तो वो हम बताए, और कुछ नियम भी लिखाना था तो हम वो भी लिखाए। अब बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद में हम अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें लाइन वाइज से, सीरीज वाइज से क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। आप, मैं बार बार से बोलता हूँ, आप हमारे नियम को समझ चुके होंगे तो इन क्वेश्चन को आप जरूर निश्चित रूप से बनाएंगे। तो आप बनाने की कोशिश करें और आप बनाए भी होंगे, आप वीडियो रोक के बना सकते हो। अब आप हमारा आंसर देखें हम किस तरह से निकालते हैं। तो आपको सिर्फ, मैं बार बार से बोलता हूँ, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 30 से 35 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें आपको सिर्फ यही दाएं बाएं के नियम से ही सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, क्रम परीक्षण वाला। आपको कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की आप लाइन, मैं बार बार से बोलता हूँ इस बात को, आप जिस तरह के दाएं बाएं इधर से चलाओगे, ये ऐसे चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में गलत भी हो सकता है। फिलहाल बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो इसमें देखो क्या है, बोला किसी कक्षा में श्याम का दाईं ओर से 35वां स्थान है। तो भाई दाईं ओर से 35वां स्थान है, आपको दायां लिखना है, दाईं ओर लिखना है, 35 लिखना है। और यदि कक्षा में कुल 50 छात्र हो, तो दोस्तों इस जगह पे ध्यान देने योग्य बात है, कक्षा में कुल छात्र दे रखा हो, मैं आपको बताया था शुरू में लिखाया था, कुल छात्र दे रखा हो और दायां बायां बोल रखा हो तो वो हम उसमें से घटाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक ऐड करेंगे, यही था हमारा नियम। तो यहाँ देखो, श्याम का दाईं ओर से 35वां स्थान है, यदि कक्षा में कुल 50 छात्र हो तो भाई कुल यहाँ लिखेंगे हम, ऐसे मानो कुल लिखेंगे तो कुल क्या है, 50 छात्र है। अब इसमें से क्या 35 घटाएंगे हम तो हमारे पास तो क्या मिल गया 15, और जो मिला उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। तो हम एक ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर होगा 16। अब ऐसा भी ना समझे आप कि ये क्वेश्चन बार बार से उसी तरह के क्वेश्चन करा रहे हो, आप अलग से नहीं ले रहे। हम दोस्तों अलग से क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल ये बेसिक क्वेश्चन के आधार पर हम छोटे छोटे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और आगे भी चल के प्रैक्टिस के लिए हम आपको 25 या 30 के करीब क्वेश्चन इसी तरह के कराएंगे, ताकि क्रम परीक्षण का आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर 16, और नियम मैं आपको लिखा दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहते, और अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको डायरेक्ट क्लियर पे क्वेश्चन पे बात करेंगे।